हाय हेलो नमस्कार। आप देखना शुरू कर दिए हैं जीवेश न्यूज को। इस वक्त हम बिहार के सुपौल में हैं और सुपौल के छातापुर प्रखंड के ललित ग्राम पी माननीय ओपी अध्यक्ष है। उनके कारनामा को लेकर के हम लोग यहाँ पीड़ित परिवार के घर तक पहुंचे हुए हैं। तो माननीय जो ललित ग्राम के ओपी अध्यक्ष महोदय है, उनका कारनामा हम यह सबसे पहले दिखाने जा रहे हैं। यदि कोई भी आवेदक यदि आवेदन देता है थाना को कि हम अपनी जान मतलब कोई भी सुरक्षा के लिए, तो थाना अध्यक्ष महोदय उन जो बिचौलियों के मिली भगत से जो करते हैं, वह दो दो सर्टिफिकेट हमारे हाथ में है। इस सर्टिफिकेट हम इसलिए बोल रहे हैं कि यह माननीय जो ललित ग्राम जो ओपी अध्यक्ष है, उन पे हम सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आप देख सकते हैं यह आपको जो आवेदन है, जो पीड़िता जो है आवेदन दी है सेवा में ओपी अध्यक्ष महोदय ललित ग्राम ओपी सुपौल, जिनका फोटो कॉपी है जिसमें आप देख सकते हैं कि पूरा है। लेकिन माननीय ओपी अध्यक्ष जो है न जाने किनके दबाव में आकर के इन पीड़ित परिवार का फर्द तो सुनते हैं, आवेदन रजिस्टर्ड तो करते हैं, केस दर्ज तो करते हैं, लेकिन ना जाने किनके दबाव में आकर के फिर इनको आधा फाड़ करके रख लेते हैं, जिससे कि आप लोग भी देख सकते हैं कि यह फाड़ा हुआ जो है फिर इनको वापस कर दिया जाता है कि इसमें खाली जगह बचा नहीं है जहां पर हम केस नंबर लिखें। तो आप दोनों है देख सकते हैं इसमें खाली स्थान है या नहीं। माननीय जो ओपी अध्यक्ष महोदय ना जाने कितने दफा लगाएंगे, तो जितने दफा शायद वो लगा पाएंगे उससे कहीं ज्यादा इसमें स्थान खाली है। फिर भी ओपी अध्यक्ष महोदय किस बिचौलिए के दबाव में आकर के ऐसा कारनामा ऐसे जो अंजाम दिए हैं, क्या कहें, काबिलिए तारीफ है। यदि हमारे सुपौल के माननीय एसपी जो पुलिस कप्तान महोदय शेषव कुमार यादव सर यदि देख रहे हैं, तो उन्हें हम हाथ जोड़ निवेदन करते हैं कि माननीय जो आपके ही ललित ओपी का जो था ओपी अध्यक्ष थाना अध्यक्ष जो है, उनको आप कुछ सम्मानित करें, क्योंकि यह बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। बहुत अच्छे कार्य इसलिए कह रहे हैं कि अब जो है यहाँ पे बिचौलिए से मिली भगत करके यहाँ आवेदक का जो आवेदक जो है फाड़ करके इन पे जो रजिस्टर्ड जो मतलब केस दर्ज का होता है, जो दफा लगाते हैं, उनको खा करके और बिचौलिए से मिल करके यह पीड़ित परिवार को आप देख सकते हैं। पीड़ित परिवार के घर अभी हम आए हुए हैं और आपको बता दूं यह पीड़ित परिवार जो है आवेदन लेके गए थे, जो मवेशी चराने खेत में जो फसल लगा हुआ था, फसल में कोई जो मवेशी चरा रहा था, उनको जब रोकने के लिए गए, भैया सबसे पहले आप बताएं मोहम्मद आलम। क्या मामला है जो थाना आप जो आवेदन दिए हैं। सर हम तो दिल्ली में थे, तो हमें जब हमारे परिवार को जब मारा नदी के किनारे फसल खाने पे जब मारा पीट करके, उसके बाद हमें मालूम हुए तो हम आए। तो आए तो परसों आए, तो परसों ये भी हॉस्पिटल से आया, यहाँ से प्रतापगंज पहले गया था, प्रतापगंज से रेफर कर दिया था। रेफर करके परसों आया जब अस्पताल से, तो उसके बाद जो है इसको ये बोला सुबह में शाम में पुलिस वाले आया, बोला सुबह थाना पर आओ। थाना पे जब गए हम लोग, तो हम बोले सर एफ कर दिए, तो बोले नहीं हुआ एफ कोई बात नहीं, एफ कर देंगे, कल आइए, कर दे कल आइए, कल नकल दे देंगे। आज जाकर गए तो करा नहीं, सही से दरखास्त नहीं लिखा हुआ है, गाय भैंस का बकरी का थोड़ी लिखा जाता है, जमीन का लिखा के लाओ। और उसके बाद जो है हमेशा हमेशा तनाशा एक बार ने बार बार हमारे परिवार को मारते रहता। हम लोग गरीब आदमी बाहर तो जाते रहते। आवेदन में आपने जो दिए हैं कि जो मवेशी चराने को लेकर के आपके जो आपका जो फसल है, खेत में जो फसल लगा हुआ था, उसमें मवेशी कोई चरा रहा था। हम मवेशी चरा रहा था, जब भी हाँकने गए जब भी मारने लग गया, पीछे से लठ मारा इसको यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता है कि यह आवेदन जो आपका फाड़ा गया है। आवेदन फाड़ दिया, जो सेंड कर रखा था, इसमें रजिस्टर भी मैंने से है। हाँ, और जब भी फाड़ करके वो दे आप दिया कर। देखे थे रजिस्टर्ड हाँ था, हाँ सिग्नेचर हो गया था। हाँ, सिग्नेचर सिग्नेचर फाड़ा ये, बड़ा होगा सिग्नेचर था ये, वो फाड़ के रख लिया, बोला ये आपके नहीं सामने में। दे। हाँ, कहा ये आवेदन सही नहीं है, गाय भैंस का थोड़ी, गाय बकरी भैंस बकरी का थोड़ी हम लेंगे आवेदन, नहीं लेंगे, फिर से लिखा के लाओ। माननीय थाना अध्यक्ष महोदय, माननीय एसपी सर, यह कोई पत्रकार नहीं कह रहा है। ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं कि अक्सर देखा जाता है कि गलतियां चुनते रहता है कि पत्रकार ही गलती दिखाता है। ऐसा यह पीड़ित व्यक्ति बोल रहे हैं कि हमारे सामने में जो माननीय थाना अध्यक्ष का जो सिग्नेचर था, जो मतलब दफा लगाए गए होंगे, शायद वो अपने हिसाब से
जो उचित दफा होगा वो लगाए होंगे, लेकिन उस उचित में भी कहीं ना कहीं ना उचित जो बिचौलियों के द्वारा बीच में गायब कर दिया गया। क्या कहेंगे? सर हम बार बार कहते रहे सर, जो हम लिख करके दिए, लड़ाई तो हुआ भैंस की बकरी खातिर, तो हम क्या कहें, इंसान के थोड़ी देंगे। भैंस बकरी खातिर लड़ाई, शुरुआती लड़ाई शुरुआती नहीं कहेंगे, कर नहीं भैंस का बकरी का हटाओ, हटा करके बोला जहाँ से जाओ। आपको क्या लगता है थानाध्यक्ष महोदय किस दिशा में जा रहे हैं? वो उसी के दिशा में जा रहे, वो खस्सी उसी खिला रहे, हर चीज हम जा रहे एकदम उसी के दिशा में किनको जा रहे। खस्सी खिला रहे हैं, थानाध्यक्ष को? नहीं, वो बिचौलिया जो है, बिचौलिया पूरे गेम बनाता है। इससे पहले 1 महीने पहले भी आवेदन हम अनुमंडल में, हम जब फोन किया था मतलब अनुमंडल में आवेदन दो डीएसपी साहब के पास, तो वहाँ आने आवेदन भी दे रखा है 1 महीने पहले से। हमारे ऊपर किसी टाइम भी खतरा मारने का विचार कर रहा है, कोई भी बहाने से मार सकता है, और जानबूझ के हमारे पंगेबाजी हमारे फसल में लेके जाते जब गया। आपके साथ इतना बड़का जो हो गया, जब थानाध्यक्ष महोदय आपका आवेदन वापस कर दिया वो भी फाड़ करके, तो आप एसपी महोदय के पास पहुंचे? नहीं सर, नहीं पहुँचे, मौका नहीं मिला, आज ही तो गया, मौका नहीं मिला, जाएंगे उसके पास भी जाएंगे। कब तक का उम्मीद है कि मतलब आप एसपी महोदय के पास पहुंचेंगे अपना दर्द लेकर के? आज तो समय नहीं है, कल तक, कल परसों तक होगा, कल तक होगा। किनके साथ मारपीट हुआ था? क्या मामला था, क्यों मारपीट हुआ था? मारपीट इसलिए हुआ जबकि जो मतलब 2008 ही से इन लोग हमसे बहुत फिसना फसाद किया था पहले, तो इनके ऊपर बहुत मुकदमा है, हम लोग कर रखे हैं 4-5 गाँव वाले, सारे गाँव वाले। तो जमीन की विवाद में ये लोग जमीन, हम लोग 1 कट्ठा जमीन खरीदे हैं ब्राह्मण से, तो जमीन तो अभी कुछ फाइनल नहीं हुआ है। जो भी जमीन अभी हमारा अपना है वो क्या करें, हम लक्ष्मीनिया में है, उसमें 19 कट्ठा जमीन हम ले रखे हैं। तो कुछ आधा जमीन उस पर नदी के किनारे चले गए, कुछ जमीन उसमें 10 कट्ठा जब खेत में धान रोपे हुए हैं, तो खाली खेत ये 15 साल से दबो कर करके खा रहा है। तो डर के मारे हुए तो हम तो लोग तो नहीं बोलते थे उससे, हम तो डरते थे उन लोग से, उन लोग को अच्छा, आप पूछिए। रोइए मत, रोइए मत, आप जो भी है देखिए, डरना नहीं है। जब बिहार सरकार इतना सुविधा दे रखे हैं तो 2-4 बिचौलियों को लेकर के थाना अध्यक्ष बिक नहीं सकते। मुझे उम्मीद है कि थाना अध्यक्ष महोदय जो गलती किए हैं वो गलती दोबारा नहीं करेंगे, और एसपी महोदय इन पर कड़ी से कड़ी संज्ञान लेंगे। रोइए मत आप। तो जा करके उसमें मकई अगले बार कर दिया वो मैं, तो हम इन गार्जियन को बोले जी बार बार इस खेत, गरीब आदमी है, 1 बीघा खेत है 19 कट्ठा, बार बार ये 5 कट्ठा जमीन को जोत करके खा रहे हैं, से बोलिए। तो ये डर से बोला क्या जी नहीं, जोतने दीजिए, अच्छा बाद में कुछ मत आवा दिए, इतना ही खेत है उपजा बाड़ी, आपको तो बहुत है, हमको तो नहीं है। अब की बार जब उसमें खेसारी, रैचा, गंगड़ा उसमें छींट दिए, पानी के किनारे में, उसमें जाकर के बार बार इससे पहले 1 महीने पहले मुकदमा हो चुका है, 6 औरत पर केस कर चुका है हम लोग, बार बार औरतें पर केस, औरतें पर आखिर औरत पे क्यों केस कर रहा है? औरत पर केस इस वजह से कर रहा है, जो ये अपना जो जितना है ना फर्जोड़ी जमीन जो लिखाए हैं पूरे गांव वाले, मोहल्ला जितना मोहल्ला देखते हैं सारे फर्जोड़ी कर रखा है उन लोग। फर्जोड़ी की वजह से बार बार क्या कर रहे हैं, था ये इधर सीओ साहब को घूस पैसा उछा दे करके, इधर से उधर से लपट झपट करके पैसा दे करके भर देता हूँ, और झूठे ये अमीन को, वो अमीन को, सरकारी अमीन। अब प्राइवेट अमीन को तो चलने ही नहीं देता। प्राइवेट अमीन अगर बोल जाता है एक बार तो कहता है क्या बोलता है तू रे, लौड़ा बोलता है, ऐसे ही झांट बार दिखाते रहता है, वो भी अमीन को अपना फेवर में। तो जमीन जो पीछे में आएगा नापने के लिए तो हम लोग क्या उसको जवाब देंगे? जी देखिए, हमारे घर वाले घर में नहीं है, बाल बच्चा को कमा करके खिलाने वाले घर वाले आएगा जब ही तो जमीन है। हम लोग तो पढ़े लिखे नहीं है जो हम लोग समझेंगे जमीन है कि नहीं है। आप अमीन जब चले जाएगा तो कहेगा भौसड़ी आप तुमको बताएंगे, आप भौसड़ी आप तुमको बताएंगे, गाली गलौज जब देने लगता है, गाली गलौज देने के बाद में गंदा गंदा गाली देता है तो उसमें झगड़ा हो जाता है। झगड़ा होने के बाद इतना मार चलता है, जो बांस लेकर के, लाठी लेकर, फुरसा तलवार से दौड़ता है मारने के लिए, घर घुसा घुसा कर, और उल्टे जा करके जी वो लोग किसका जब मार फंस जाता है तो बाद में क्या करता है, जख्मी कर दिया है यहाँ पे, और बाद में वो अपना घरवाली को, बहू को कपार फाड़ देता है, ब्लेड से लेकर के थाना चले जाता है, थाना वालों को पैसा खा लेता है, इधर से झांट मार करते रहे। 1 महीना से आवेदन देते रहते हैं हम लोग, लेकिन सुनाई कुछ नहीं, इतना पैसा खाए। माननीय बिहार के सुशासन बाबू नीतीश कुमार जी, युवा सम्राट कहे जाने वाले हमारे युवा नेता
बिहार के भविष्य कहे जाने वाले तेजस्वी यादव जी, आप ही के सुशासित राज्य में किस हिसाब से, किस तरह से यहाँ यह महिला अपना भर्द बयान देते देते रो गई, और कहीं न कहीं इसमें 100% सत्यता है। जहां आपके ही आलाधिकारी जो है यह इन गरीबों का नहीं सुनता है। सुशासन बाबू जी, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं और इस पीड़िता को देख रहे हैं, तो आप क्या विकास कर रहे हैं और किस तरह से आपके सुशासित राज्य में जो विपक्ष जो आपको जो कह रहा है कि जंगल राज, और यह लोग भी आसानी से बोल सकते हैं कि जंगल राज है, क्योंकि अपने घर में खुल करके बोल भी नहीं सकती है। और यह बोल रही है कि जब कोई अमीन आता है, जब अमीन अमानत करके चल जाता है, नापी करके चल जाता है, उसके बाद लाठी फरसा और जो भी होता है उनसे ये लोग पे प्रहार किया जाता है। डर के साये में ये लोग जी रही है और बोल रही है कि यदि नहीं सुनवाई होगा तो हम लोग यहाँ से घर छोड़कर जाने को मजबूर हो जाएंगे। तो बताइए, बिहार में घर छोड़ना ही एक बच गया है, जो मतलब आदमी जहाँ पैतृक गांव है वो छोड़ करके दबंगों के डर से कहीं और भागते पड़े। तो यहाँ कुछ और ग्रामीण भी है, ये हम इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद अब्बास। क्या मामला चल रहा है? अरे मामला इनको किधरों से आता है, बार बार इनको पीट देता है, चला जाता है। इसका घर में मदद है ही नहीं। जब से यहाँ पहले वहाँ था फुलकाई में, सुपौल जिला में इनका घर था। जब से यहाँ आया इस गांव में पूरा हैजा फैला रखा है। यह सईम नाम का आदमी है, वो बहुत बापूत है, हैजा फैला रखा है। हम लोग के ऊपर में केस कर दिया है। पंडित के ये जितना है सब पंडित का रैयत है, उनको क्या मतलब जमीन नापने का? किसी का देहरी द्वारा आकर दबंग टाइप का आदमी है क्या? दमन टाइप का आदमी है। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद इलियास। क्या मतलब यह जो थाना अध्यक्ष जो किए हैं पीड़िता के साथ जो आवेदन को फाड़ करके भेजा गया है, क्या कहेंगे थाना अध्यक्ष को लेकर के? देखिए, इसमें ये लड़ाई में हम नहीं थे, समझे हैं। इससे पहले ये जमीन इस बस्ती वाले जो राजा का जमीन लिया है, ये लोग अपना बहुत दिनों से लड़ाई चल रहा है। लेकिन इस बार क्या किया है, तो इस बस्ती से निकल, हमारा घर उस बस्ती पड़ता है, अमीन लेकर के चला गया, समझे। हमारे खेत हम भी नहीं थे, हमारा बच्चा था। भाई जब अमीन आया तो अमीन नापना है तो सीमा से नापिए, या नहीं तो हमारे खेत में फुटा करके नापता है। इतने कहते हुए कड़ी लेकर के आया, इस बीच में कौन ई बस्ती का बीच में लड़ाई फंसा लिया, मारपीट हुआ। उस मुकदमा में हमको भी ठेल दिया, हमारा भाई ये इनको भी ठेल दिया। यहाँ साफ साबित हो रहा है कि जो भी व्यक्ति यहाँ है और इस तरह से आतंक फैला करके जो वो व्यक्ति रखे हुए हैं, कहीं न कहीं डर के साये में लोग हैं और जबरन आकर के किन्हीं के जमीन को नापना। ये ठीक है भैया, यदि आपका जमीन हो तो आप व्यवस्थित ढंग से आइए, जो पार्टी है उनको भी आप समझाइए, और ना कि जो है उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। यह आप अपना रूल, बिहार है भैया, बिहार में अपना रूल आप नहीं बनाइए, क्योंकि यहाँ के जो प्रशासन, जो सुपौल जिला के जो एसपी महोदय हैं, उन पे पूरा का पूरा भरोसा है कि लोग को न्याय दिलावेंगे। बाद बाकी एक थाना यदि बिक जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ललित ग्राम ओपी यदि बिक जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ के जो एसपी महोदय है वह कहीं न कहीं ईमानदार है। और मुझे भरोसा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि माननीय एसपी महोदय ये पीड़ित परिवार का जो है दर्द कहीं सुनेंगे और इनको न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। बाद बाकी ललित ग्राम ओपी थाना क्षेत्र के अंगरी गांव से यह जो ललित ग्राम ओपी के कारनामा को दिखाने के लिए एक छोटा सा प्रयास। आप लोगों को कैसा लगा, जुड़े रहिए और भी खबरों के लिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।